कलकी धाम आकर उसी प्रकार की अनुभूति कर रहा हूँ जैसे चित्रकूट में करता हूँ, अयोध्या में करता हूँ, मथुरा में करता हूँ। वो भी भगवान का धाम है और ये भी भविष्यत भगवान का धाम है। पहले मैं अपनी स्पष्टता कर लूँ। कभी कभी हो ये जाता है, सहते नान्य समुन्नतिम यया, व्यक्ति दूसरों के उत्कर्ष को सह नहीं पाता। चूंकि मेरी प्रतिभा ने समाज को दिशा दी और पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ, शिक्षा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, आप जान ही रहे हैं। ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कार मुझे परमेश्वर के प्रसाद से उपलब्ध हुए और अध्ययन की योग्यता में भी मैं आपको कहने जा रहा हूँ, ऐसा बहुत कम लोगों के जीवन में हुआ होगा जिसने प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी देखा नहीं, जिसने 2 बार यूनिवर्सिटी को टॉप किया। मैं पीएचडी भी, डीलिट भी, और भारत का जब जेआर पहली बार चलाया गया 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसमें पूरे भारत में, उसमें मेरा पहला नाम था। अनेक पुरस्कार ये लोगों से सहन नहीं होते तो मेरे प्रति भिन्न भिन्न अनुचित प्रलाप कर लेते हैं और कहा यह जाता है कि कंट्रोवर्सी जगत गुरु जी के जीवन में है, जबकि मैं कभी भी कोई भी विवादित वक्तव्य नहीं देता। मैं अपनी बात पूरी पहले कर लूँ, कोई भी अशास्त्रीय वक्तव्य मैं नहीं देता, कोई भी अप्रामाणिक वक्तव्य मैं नहीं देता। जब जब भी मैंने वक्तव्य दिए तब तब प्रामाणिक दिए। मैंने थोड़े ही दिन पहले ये बात कही थी और फिर कह रहा हूँ, जो भी धर्मोपदेशक होता है उसे संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। तो संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत जानना पड़ेगा। मैंने कौन बुरा कहा? जो संस्कृत नहीं जानते उन्होंने आरोप लगाया, और कुछ लोगों ने तो बहुत ऐसे असंसदीय शब्दों के प्रयोग के, यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने उचित कार्यवाही भी इनके लिए की। एक और लोगों ने कहा कि जगत गुरु जी ने वाइफ की व्याख्या कैसे कर दी। आप मेरी पहले बात सोचो, मैंने केवल यह व्याख्या अपने मन से नहीं की, ये अंग्रेजों की ही व्याख्या है। मैंने ये कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी पत्नी होती है, बेटी होती है, माँ होती है, बहन होती है, और वहाँ पत्नी नहीं होती। स्वयं विदेशी विद्वानों ने वही बात कही जो मैं कहा करता हूँ। तो वाइफ की व्याख्या मैंने कहाँ गलत की? हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा पतनात् त्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नी तुदीर्यते। जो पति को पतन से बचा ले उसी को पत्नी कहते हैं। तो वाइफ में तो ऐसा नहीं है।
यह व्याख्या मैंने तो नहीं की, अंग्रेजों ने की, उनसे जाके पूछा जाए। मैंने यह भी कहा था कि प्रत्येक धर्माचार्य को जो धर्मोपदेशक है उसे संस्कृत जानना अनिवार्य है। वो पहले भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ और पश्चात भी कहूँगा। मैंने ये कहा था कि धर्माचार्य को उपदेश देने का किसी को अधिकार नहीं होता। हिंदू धर्म को दिशा देने का पूर्ण अधिकार धर्माचार्य को है। और मैं फिर कहने जा रहा हूँ, अब मीडिया वालों, मैं जगत गुरु हूँ। आज की तारीख में जितने जगत गुरु हैं, मैं चैलेंज से कहने जा रहा हूँ, किसी ने भी 3 प्रस्थानों पर भाष्य नहीं लिखा। मैंने तीनों पर भाष्य लिखे, 11 उपनिषदों पर, श्रीमद् भगवद गीता पर। आज गीता जयंती है। मैं सभी देश और विदेश में रह रहे सनातन धर्मियों को आज बधाई दे रहा हूँ। मैंने उपनिषदों पर भाष्य लिखे, गीता जी पर भाष्य लिखे और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मैंने 45,000 पृष्ठों में मेरा भाष्य है।